तो दोस्तों अगर आप लोग 2026 में ट्रेडिंग के फील्ड में आ रहे हो, स्टॉक मार्केट के फील्ड में आ रहे हो 2026 में, तो दोस्तों इस रूल्स को आप पहले ही समझ लो। अगर आपने इस रूल्स को नहीं समझा तो फिर दोस्तों लॉन्ग टर्म तक आप ट्रेडिंग में सरवाइव नहीं कर पाओगे, टिक नहीं पाओगे दोस्तों लंबे समय तक ट्रेडिंग में। फिर आप उस 90% की तरह बोलोगे ट्रेडिंग तो गैम्बलिंग है, स्टॉक मार्केट तो गैम्बलिंग है। अगर सीख के काम नहीं करोगे, अगर दोस्तों जो है रिटर्न एक्सपेक्टेशन ये जो होता है ना, इस माइंडसेट से आओगे कि मेरे को ट्रेडिंग में डबल पैसा करना है एक ही दिन में, मेरे को पैसा तो 10% 20% एक ही दिन में कमाना है, तो इस माइंडसेट से आओगे तो दोस्तों आप ट्रेडिंग में लंबे समय लॉन्ग टाइम तक दोस्तों सर्वाइव नहीं कर पाओगे। तो क्या क्या रूल्स हैं जो आपको फॉलो करना है ट्रेडिंग में, 2026 में ट्रेडिंग में आने से पहले क्या क्या रूल्स हैं जो आपको फॉलो करना है जिससे आप ट्रेडिंग में लॉन्ग टाइम तक सर्वाइव भी कर पाओगे और दोस्तों जो है एक बिजनेस की तरह ले पाओगे ट्रेडिंग को। तो चलिए दोस्तों विदाउट टाइम वेस्ट के वीडियो को शुरू करते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है। तो सबसे पहला जो है दोस्तों रूल्स क्या है ट्रेडिंग के अंदर, अगर आप लोग 2026 में ट्रेडिंग के अंदर आ रहे हो तो सबसे पहले अपने आप से क्वेश्चन करो, क्या मेरे को ट्रेडिंग के फील्ड में जाना है या मेरे को इन्वेस्टर बनना है, मतलब इन्वेस्टमेंट करना है। तो सबसे पहले आपको ये क्वेश्चन पूछो, क्योंकि ट्रेडिंग और इन्वेस्टिंग में बहुत फर्क होता है दोस्तों, बहुत मतलब डिफरेंस होता है। क्योंकि ट्रेडिंग में आप शॉर्ट टर्म में पैसे कमा सकते हो तो, लेकिन इन्वेस्टिंग में आप लॉन्ग टर्म में पैसे कमाते हो। लेकिन ट्रेडिंग में दोस्तों रिस्क बहुत ही हाई होता है, इन्वेस्टिंग के कंपैरिजन में दोस्तों ट्रेडिंग में बहुत ही हाई रिस्क है। तो इसलिए दोस्तों सबसे पहले अपने आप से दोस्तों क्वेश्चन पूछो, क्या मेरे को ट्रेडिंग सूट करता है या नहीं। ठीक है दोस्तों, क्योंकि ट्रेडिंग में क्या क्या होता है दोस्तों मैं बताता हूँ। सबसे पहला जो होता है दोस्तों ट्रेडिंग में कि आपको कैपिटल चाहिए। कैपिटल मतलब कि आपको ये नहीं कि 10-20 हज़ार से काम चल जाएगा, 10-20 हज़ार से आप लाखों कमाएंगे, करोड़ों कमाएंगे, इस माइंडसेट से आएंगे तो फिर ट्रेडिंग में आप सर्वाइव कर ही नहीं पाएंगे। 2-3 दिन के अंदर ट्रेडिंग को छोड़ देंगे और फिर बोलने लगेंगे ये तो गैम्बलिंग है, सट्टा है। तो इसलिए सबसे पहले ट्रेडिंग में अगर आ रहे हो तो सबसे पहला जो है दोस्तों जो रियलिटी है मैं वो बता रहा हूँ। ठीक है दोस्तों, ये कोई फाइनेंशियल एडवाइजर ना समझिए, ना मैं दोस्तों कोई सेबी रजिस्टर्ड एडवाइजर हूँ। जो मैं दोस्तों एक्सपीरियंस किया है, जो मैं दोस्तों सीख रहा हूँ वो मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। जो रियलिटी है दोस्तों मार्केट में वो मैं बता रहा हूँ। ठीक है दोस्तों, जो रियलिटी है मार्केट में, तो मैं भी दोस्तों 2 साल से ट्रेडिंग में हूँ, 2-3 साल से दोस्तों ट्रेडिंग में हूँ। तो जो मैं एक्सपीरियंस किया हूँ, जो रियलिटी है दोस्तों वो मैं आपको बता रहा हूँ। तो ट्रेडिंग के अंदर दोस्तों जो पहला जो काम है, अगर आप लोगों को ट्रेडिंग में आ रहे हो तो सबसे पहले आपको सोर्स ऑफ इनकम होना चाहिए। या तो जॉब अगर आप लोग करते हो तो जॉब छोड़ के ट्रेडिंग के अंदर नहीं आना है। सबसे पहले जॉब को सिक्योर करो, मतलब जॉब अगर कर रहे हो तब तो दोस्तों मेंटल फ्री रहेगा ना, क्योंकि मेरे को महीने में मंथली इनकम दोस्तों आना है, तो इससे मेंटल फ्री रहेगा। तो पहला है जॉब, मतलब सोर्स ऑफ इनकम बिल्ड करो, जॉब हो या बिजनेस, कहीं से सोर्स ऑफ इनकम बिल्ड करो, महीने का पैसा आना चाहिए, जिससे दोस्तों आपके माइंड में फर्क ना पड़े। और दूसरा जो गलती है दोस्तों, कभी भी आपको किसी से भी लोन लेके किसी से उधार पैसे लेके ट्रेडिंग के अंदर मत आना है दोस्तों, हाथ जोड़ के विनती करो, कभी भी मत आइए ट्रेडिंग के अंदर किसी से उधार पैसे लेके, क्योंकि दोस्तों बहुत ही ज़्यादा रिस्क है दोस्तों। तब आप अपने इमोशन पे कंट्रोल ही नहीं कर पाएंगे। अगर आप किसी से उधार पैसे लेके आएंगे तो थोड़ा सा भी लॉस हो जाएगा तो आपके अंदर दोस्तों जो है फियर का इमोशन आ जाएगा। फियर का इमोशन दोस्तों तुरंत आ जाएगा आपके अंदर, तो आप डर जाएंगे। फिर दोस्तों आप उसको रिकवर करने की कोशिश करें, रिकवर करने में दोस्तों और आप बड़ा लॉस कर देंगे। तो इसलिए ट्रेडिंग के अंदर दोस्तों जो है कभी भी किसी से उधार पैसे लोन वगैरह लेकर ट्रेडिंग में मत आए। सबसे पहले सोर्स ऑफ इनकम बिल्ड कीजिए, सोर्स ऑफ इनकम दोस्तों बिल्ड कीजिए। ठीक है, सोर्स ऑफ इनकम बिल्ड कीजिए एंड इससे दोस्तों माइंड जो है फ्री रहेगा। दूसरा जो है दोस्तों, बिना सीखे ट्रेडिंग के अंदर में मत आए। टेक्निकल वगैरह दोस्तों सीखना ही पड़ेगा। ट्रेडिंग एक्चुअल में होता क्या है, ट्रेडिंग क्या होता है दोस्तों, एंड सपोर्ट रेजिस्टेंस क्या होता है, स्ट्रैटेजी आपको दोस्तों सीखना पड़ेगा, टेक्निकल एनालिसिस क्या होता है, प्राइस एक्शन क्या होता है, इन सब को दोस्तों सीखना पड़ेगा। तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, इन सब के ऊपर दोस्तों वीडियो हम डेफिनेटली लाने वाले हैं। बाकी दोस्तों ट्रेडिंग क्या है, व्हाट इज ट्रेडिंग, ट्रेडिंग के ऊपर दोस्तों मैंने वीडियो बना दिए हैं, आप उस वीडियो को जाके देख सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो टेक्निकल एनालिसिस, प्राइस एक्शन, स्ट्रैटेजी वगैरह पे भी मैंने दोस्तों बहुत सारे मतलब कुछ वीडियोज बनाए हैं, उनको भी आप लोग देख सकते हैं। लेकिन मैं दोस्तों आपको डिस्क्लेमर दे दूँ कि ट्रेडिंग के अंदर स्ट्रैटेजी सिर्फ 20% ही काम करता है। ज़्यादा जो काम करता है दोस्तों 80% साइकोलॉजी का गेम है। स्ट्रैटेजी आप कितने ही क्यों ना सीख लो, लेकिन आपका साइकोलॉजी अगर स्ट्रॉन्ग नहीं रहेगा तो आप लॉन्ग टाइम तक फिर भी सर्वाइव नहीं कर पाओगे।
क्योंकि देखो, अगर आप अपना रिटर्न एक्सपेक्टेशन इस माइंडसेट से आए कि मेरे को ट्रेडिंग के अंदर एक ही दिन में पैसा डबल करना है, एक ही दिन में मेरे को 10% 20% कमाना है, तो इस माइंडसेट से तो आप फिर लॉन्ग टर्म में सर्वाइव कर ही नहीं पाएंगे। देखो, ट्रेडिंग के अंदर एक दिन में पैसा डबल ट्रिपल ये होता है दोस्तों, बहुत ही मतलब पॉसिबल है, मतलब एक्चुअल में दोस्तों ये पॉसिबल है, होता है दोस्तों। लेकिन आप ये सोचोगे कि मैं हर बार ट्रेडिंग के अंदर 2-3 गुना पैसा कर लूँगा, डबल कर लूँगा, 100% का रिटर्न निकालूंगा, तो ये दोस्तों एक्चुअल में दोस्तों जो है इम्पॉसिबल है। पॉसिबल तो सब कुछ है, लेकिन दोस्तों ये मतलब इनरियलिस्टिक हो जाता है कि आप एक ही दिन में बता रहे हो मतलब डेली मैं पैसा डबल करूँगा। तब आप इनको कंपाउंड करके देखो कितना पैसा हो जाता है, तब आप कितने मतलब दुनिया के सबसे अमीर आदमी बन जाएगा अगर आप डेली पैसा डबल कर लेंगे तो ऐसा रियलिस्टिक सोचने में दोस्तों ऐसा पॉसिबल नहीं हो रहा है, प्रैक्टिकली दोस्तों पॉसिबल नहीं है। तो इसलिए अपना माइंडसेट जो है रियलिस्टिक रखो, एक्सपेक्टेशन दोस्तों कम रखो। अगर आप एक्सपेक्टेशन को हाई लेके आए ट्रेडिंग के अंदर तो फिर आप लंबे समय तक टिक नहीं पाओगे ट्रेडिंग के अंदर। तो छोटा छोटा ही से, लेकिन छोटा छोटा मतलब एक्सपेक्टेशन रखोगे तो उनको आप बड़ा बनाने के मतलब ट्रेडिंग के अंदर ओवरऑल प्रॉफिट में आना, ये दोस्तों माइंडसेट होना चाहिए। दोस्तों ट्रेडिंग के अंदर ये भी पहले से ही एक्सेप्ट करके चलो कि ट्रेडिंग के अंदर लॉस होगा ही होगा, क्योंकि ट्रेडिंग के अंदर लॉस होना इनविटेबल है, मतलब ये पहले से एक्सेप्ट करके चलो लॉस होगा ही होगा। अगर आप सीख के काम करोगे तो लॉस मैक्सिमाइज कर सकते हो, लॉस को कम कर सकते हो, प्रॉफिट को ज़्यादा कर सकते हो। तभी मैंने बोला कि ट्रेडिंग के अंदर दोस्तों ये माइंडसेट होना चाहिए कि ओवरऑल प्रॉफिट में आना, ठीक है दोस्तों। लेकिन अगर आप महीने का ट्रेडिंग के अंदर आप इस माइंडसेट क्या हो कि महीने के अंदर मेरे को 2-3% कमाना है, अगर 2-3-4-5% भी कमा लिए ट्रेडिंग के अंदर तो साल का कितना हो जाता है दोस्तों 60%। मैं 5% लेके चल रहा हूँ। अगर आप बहुत ही बढ़िया रिस्क मैनेजमेंट के साथ मतलब अगर आप सीख के काम करते हैं तो अगर आप महीने का 5% भी कमा लिए, ये भी मैं बहुत ज़्यादा बोल रहा हूँ, अगर आप महीने का 5% भी कमा लिए तो दोस्तों साल का कितना हो जाता है 60%। 60% आपको कहीं नहीं मिलने वाला। अगर म्यूचुअल फंड में भी दोस्तों जो है 15% वही एवरेज रिटर्न मिलता है, ROE मतलब रिटर्न ऑन मतलब दोस्तों जो है 15% मिलता है दोस्तों म्यूचुअल फंड में। तो अगर आप 15,000 15 साल 15% की दर पे अगर आप करते हैं 15 साल के लिए 15,000 रुपया, तो ये कितना हो जाता है 1 CR हो जाता है। तो ये 60% की बात करें तो कहाँ तक ये पैसा जाएगा लॉन्ग टर्म में सोच सकते हैं। तो इसी माइंडसेट इसी कैलकुलेशन को दोस्तों लोग नहीं समझ पाते। उनको दोस्तों इंटरेस्टिंग लगता है कि एक दिन में पैसा डबल होता है, यार एक दिन में पैसा डबल होता है, इंटरेस्टिंग सुनने में लगता है। ये सुनने में इंटरेस्टिंग नहीं लगता है कि मेरे को महीने का 2-3-4% कमाना है, ये सुनने में अच्छा ही नहीं लगता है। इसलिए दोस्तों ट्रेडर्स लोग 90% लोग ट्रेडर लोग जो है सर्वाइव नहीं कर पाते और लॉस ही करते लंबे टाइम समय तक। तो जो ट्रेडिंग में रियलिटी है दोस्तों वो मैं बता रहा हूँ। सबसे पहले तो सोर्स ऑफ इनकम होना बहुत ही ज़रूरी है ट्रेडिंग के अंदर, बिना सोर्स ऑफ इनकम के साथ आना ही नहीं है ट्रेडिंग में। ये तो पहला मैं आप लोगों को रूल बता ही दिया। दूसरा कि बिना सीखे ट्रेडिंग के अंदर मत आना है। अगर आप लोग बिगनर्स हो 2026 में, अगर आप लोग बिगनर्स हो तो सबसे पहले ट्रेडिंग को सीखो, ठीक है दोस्तों। एक ही ट्रेडिंग के अंदर ही डिपेंड मत रहना है, जो काम कर रहे हो बैकअप के लिए वो भी करो। मतलब दोस्तों ट्रेडिंग को एज अ पार्ट टाइम लेना है, ठीक है दोस्तों। एज अ पार्ट टाइम की मेरे को इसको सीखना है, मतलब एज अ पार्ट टाइम लो, ठीक है दोस्तों। पहले सोर्स ऑफ इनकम बिल्ड करो, इसे एज अ पार्ट टाइम दोस्तों इनको सीखो। पहले सीखने पे दोस्तों बिल्ड करो, मतलब दोस्तों जो है सीखने पर सबसे पहले लर्निंग पे फोकस होना चाहिए, ठीक है दोस्तों। अगर आप बिना सीखे आओगे तो ये आपको 100% गैम्बलिंग लगेगा। तो बिना सीखे किसी भी फील्ड में मत जाना, चाहे ट्रेडिंग हो चाहे कोई अदर फील्ड हो, तो ठीक है दोस्तों। बाकी आपको सीख के आना है। दूसरा जो है तीसरा जो है दोनों दोस्तों, अगर आप सीखेंगे ट्रेडिंग के अंदर तो ट्रेडिंग के अंदर एक कॉन्सेप्ट है दोस्तों, वो है स्टॉप लॉस। स्टॉप लॉस का मतलब होता है दोस्तों कि आप अपने लॉस को कम कर सकते हैं। नाम से ही मतलब समझ आ रहा है दोस्तों, स्टॉप लॉस, लॉस को रोकना, लॉस को कम करना है। लेकिन दोस्तों जो है फिर भी लोग स्टॉप लॉस नहीं लगाते हैं। तो आपको बिना स्टॉप लॉस के तो ट्रेड करना ही नहीं है, फिर आपको ट्रेडिंग के अंदर आना ही नहीं है। तो ट्रेडिंग में स्टॉप लॉस है यार, तो स्टॉप लॉस लगा के क्यों ना ट्रेड करें, इससे आप अपने लॉस को रोक सकते हैं। एंड टारगेट भी है, तो लॉस और स्टॉप लॉस और टारगेट मतलब आपका रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो 1:2 या 1:3 बेटर है दोस्तों, 1:3 का होना चाहिए। इट मीन्स कि अगर आप 10 रुपये का लॉस लेने के लिए रेडी हैं तो आपका फोकस होना चाहिए 30 रुपये का टारगेट। और ज़्यादा से ज़्यादा अगर आपको 30 रुपये का नहीं मिल रहा है तो कोशिश कीजिए कि 20 रुपये का तो हो ही हो। तो इससे आप दोस्तों जो है ओवरऑल प्रॉफिट में रह सकते हैं।
तो इस माइंडसेट को आप फॉलो कीजिए। सबसे पहले सीखने पे ध्यान दीजिए, सोर्स ऑफ इनकम बिल्ड कीजिए। बाकी दोस्तों हमारे चैनल पे और वीडियोज वगैरह आता रहेगा, टेक्निकल एनालिसिस हो गया, प्राइस एक्शन हो गया, इन सब के ऊपर वीडियो बनाने वाले हैं। बाकी दोस्तों फाइनेंस से रिलेटेड इस चैनल पे वीडियो आता रहेगा, सिर्फ एजुकेशन वीडियो। ना मैं कोई से रजिस्टर्ड एडवाइजर हूँ, ना दोस्तों मैं कोई से भी रजिस्टर्ड एडवाइजर ही हूँ, ये मैंने हर वीडियो में बताया। और दोस्तों ना मैं कोई आपको फाइनेंशियल एडवाइजर दे रहा हूँ, जो मैं एक्सपीरियंस किया, जो काम करते हैं दोस्तों लाइफ के अंदर, जो हम लोगों से मतलब अपने लोगों से गाइस जो है रिलेट करता है, जो रिलेट करता है दोस्तों लाइफ के अंदर, वो मैं बता रहा हूँ। एंड फाइनेंस से रिलेटेड दोस्तों इन सब के ऊपर भी वीडियोज आने वाले हैं, तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को ऑल जरूर कर लीजिए। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में।